एथिज्म, नास्तिकता क्या है और ये नास्तिक लोग होते कौन हैं? भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, महान रेवोल्यूशनरी भगत सिंह, पेरियार, इंडियन सोशल रिफॉर्मर, एक्टिविस्ट और फ्रीडम फाइटर गोपाराजू रामचंद्र राव, इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन, जावेद अख्तर, तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, एस.एस. राजामौली, प्रकाश राज, कमाल हसन, ये सब के सब एथीस्ट हैं। इतना ही नहीं, साहिर लुधियानवी, कोफी आजमी, ये सब भी नास्तिक थे। तो नास्तिकता का मतलब होता है कि ईश्वर के अस्तित्व को नकारना। नास्तिक, एथीस्ट वह व्यक्ति होता है जो भगवान या ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता। ये कहते हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। सबसे पहले बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की। नेहरू साइंटिफिक टेम्पर वाले व्यक्ति थे। वह मानते थे कि मानव प्रकृति का एकमात्र रास्ता विज्ञान और तर्क है, न कि धर्म या आस्था। वो मानते थे कि धर्म का जन्म डर और अज्ञानता से हुआ है। नेहरू मार्क्स के उस कथन से पूरी तरह सहमत थे कि धर्म जनता के लिए अफीम है। रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ द पीपल। वो मानते थे कि धर्म लोगों को अंधविश्वास, रूढ़िवाद और सामाजिक पिछड़ेपन में बांधे रखता है। नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि धर्म और मिथक भारतीय समाज को सदियों से पीछे रखे हुए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था कि उनकी मृत्यु के बाद कोई धार्मिक संस्कार न किया जाए, कोई पुजारी मौलवी न बुलाया जाए, उनकी अस्थियां गंगा में नहीं बल्कि हवाई जहाज़ से पूरे भारत के खेतों पर छिड़की जाएं, और उनकी ये इच्छा पूरी भी की गई। नेहरू और गांधी जी के बीच सबसे बड़ा वैचारिक मतभेद धर्म को लेकर था। गांधी जी ईश्वर और रामराज्य में विश्वास करते थे, लेकिन नेहरू ने गांधी जी के धार्मिक विचारों को कभी स्वीकार नहीं किया। नेहरू जी कहते हैं कि धर्म ने भारत को सदियों तक गुलाम बनाए रखा। उनका एक फेमस कोट है कि आई हैव नो बिलीफ इन एनी रिलीजन और इन एनी गॉड, आई बिलीव इन साइंस। अब बात करते हैं भगत सिंह जी के बारे में। तो ये भी एक एथीस्ट थे, जिन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है वाई आई एम एन एथीस्ट। भगत सिंह कार्ल मार्क्स, लेनिन और चार्ल्स डार्विन को पढ़ने के बाद नास्तिक बने। उनका कहना था कि कोई भी बात बिना प्रमाण के स्वीकार नहीं की जा सकती। ईश्वर के अस्तित्व का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, इसलिए ईश्वर को मानना अंधविश्वास है। भगत सिंह कहते हैं कि जब इंसान ने अपनी लिमिटेशन और कमजोरियों को जाना, तब गॉड का आइडिया बनाया गया, एक इमेजिनेशन के फॉर्म में, ताकि इंसान टफ सिचुएशन का सामना हिम्मत के साथ कर सके। भगत सिंह पूछते हैं कि अगर तुम्हारा भगवान है तो वो ब्रिटिशों के मन में ये सोच क्यों नहीं भर देता कि वो भारत को आज़ाद कर दे। ब्रिटिश रूल इसलिए नहीं है कि तुम्हारा भगवान ये चाहता है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उनके पास पावर है और हम उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं रखते। ये भी सच नहीं है कि वो भगवान की मदद से हम पर राज कर रहे हैं। वो गन्स, राइफल्स, बॉम्ब्स, बुलेट्स, पुलिस और मिलिशिया और हमारी चुप रहने की आदत के सहारे ये सब कर रहे हैं। क्या भगवान इंसानी दुख देखकर मजे ले रहा है? अगर आप मानते हो कि एक ऐसा गॉड है जो सब ठीक कर सकता है, हर जगह है, सब कुछ जानता है, सब कंट्रोल करता है, तो बताओ उसने ये दुनिया क्यों बनाई? ये दुनिया जहाँ सिर्फ दुख है, तकलीफ़ है, जहाँ हर पल नई ट्रेजेडीज होती हैं। एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो पूरी तरह खुश हो। भगत सिंह कहते हैं कि कोई भी सुप्रीम बीइंग नहीं है जो नेचर के मूवमेंट को गाइड और डायरेक्ट करता हो। पेरियार, इनका पूरा नाम ईवी रामास्वामी नायकर था। ये साउथ इंडिया के एक प्रमुख समाज सुधारक थे। ये कहते हैं कि धर्म और ईश्वर का आविष्कार शोषण के लिए हुआ है। पेरियार का मानना था कि धर्म के नाम पर पंडितों और ब्राह्मणों ने मिथक, अंधविश्वास और देवताओं की कहानियाँ गढ़ी हैं, ताकि अज्ञानी और निर्दोष लोगों को अंधेरे में रख सके और उनका शोषण कर सकें। वो कहते हैं कि ईश्वर मानव निर्मित है। पेरियार ईश्वर से क्वेश्चन करते हैं कि यदि तुम सर्वशक्तिमान हो तो दुनिया में इतना दुख, इतनी गरीबी और इतना जातिगत भेदभाव क्यों है? और तुमने ब्राह्मणों को श्रेष्ठ और शूद्रों को नीचा क्यों बनाया? क्या तुम मूर्ख हो जो तुमने नास्तिकों को पैदा किया, जो तुम्हारे ही अस्तित्व को नहीं मानते? पेरियार कहते हैं कि रामायण, महाभारत सब झूठी कहानियाँ हैं जिनको तुम्हें गुलाम बनाने के लिए बनाया गया है। वो कहते हैं कि ईश्वर ने ही जातियाँ बनाई हैं, तो ऐसा ईश्वर होना ही नहीं चाहिए। गोपाराजू रामचंद्र राव, जिन्हें गोरा भी कहा जाता है, ये कहते हैं कि ईश्वर में विश्वास मानव को गुलाम बनाता है, जिससे मनुष्य सोचता है कि जो भी उसकी स्थिति है वही उसके भाग्य में लिखा है। गोरा कहते हैं कि इससे सामाजिक बुराइयाँ जैसे जातिवाद और असमानताएं बनी रहती हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर में विश्वास जाति, धर्म और संप्रदाय की दीवारें खड़ी करता है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन नास्तिकता सभी को एक मानव के रूप में देखती है।
गोरा ने गांव में कॉस्मोपॉलिटन डिनर आयोजित किए, जहां सभी वर्गों के लोग एक साथ भोजन करते थे। प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ये एक इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसोफर हैं, जिन्हें 1998 में इकोनॉमिक साइंस में नोबेल प्राइज़ मिला। अमर्त्य सेन कहते हैं कि मैं बंगाली हूँ, भारतीय हूँ, अर्थशास्त्री हूँ, क्रिकेट पसंद करता हूँ, रविंद्र संगीत सुनता हूँ और हाँ, मैं एक नास्तिक भी हूँ। मेरी सैकड़ों पहचानें हैं, मुझे सिर्फ एक धार्मिक लेबल में न बांधा जाए। अब बात करते हैं जावेद अख्तर साहब की। जावेद अख्तर एक इंडियन स्क्रीन राइटर, लिरिस्ट, पोइट और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, और ये एक एथिस्ट भी हैं। जब जावेद साहब से पूछा जाता है कि आप नास्तिक क्यों हो, तो वो जवाब देते हैं कि क्योंकि मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं नास्तिक हूँ। मुझे बहुत से लोग पूछते हैं ऑन स्लाइटली मोर सीरियस नोट कि व्हाई आर यू एन एथीस्ट, आप नास्तिक क्यों हैं? मेरा बहुत सिंपल जवाब है, बिकॉज आई थिंक, मैं सोचता हूँ, इस वजह से। जावेद साहब धर्म की तुलना शराब से करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे शराब की थोड़ी सी मात्रा दवा का काम कर सकती है या उपयोगी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा शराब जानलेवा है। इसी तरह धर्म की ओवरडोज भी जानलेवा है, जो समाज को बांटती है, हिंसा पैदा करती है और तर्क को दबाती है। जावेद साहब कहते हैं कि एक धार्मिक व्यक्ति भी 90% नास्तिक होता है, क्योंकि वो दुनिया के 10 में से 9 धर्मों को झूठा मानता है, केवल अपने ही धर्म को सही मानता है। दुनिया का जो सबसे धार्मिक आदमी है, वो भी 90% एथीस्ट है। क्यों? इसलिए कि दुनिया में 10 धर्म है, एक वो मानता है और बाकी 9 को बिल्कुल रैशनल, जैसे मैं देखता हूं वैसे ही देखता है। बाकी 9 की गलतियां उसे परफेक्ट दिखाई देती है। मुझे हिंदुओं ने भी बोला है, मुसलमानों ने भी बोला है, क्रिश्चियन ने भी बोला है, एक दूसरे के धर्म के बारे कैसे मानते हैं यार ये लोग। अरे बेवकूफ, तू क्या मानता है ये तो देख। तो हमारी अकल सिर्फ अपने धर्म में आके बंद हो जाती है, बाकी हम बिल्कुल रीजनेबली देखते हैं कि यार ये लोग क्या करते हैं, ये क्या मानते हैं, ये इनकी क्या, ये रिचुअल क्या है, ये तरीके क्या है। तो गलत है, पागलपन है यार, उन्हें साफ दिखाई देता है। वो कहते हैं कि नास्तिकता तर्कवाद को बढ़ावा देती है, जो सामाजिक समानता और वैज्ञानिक प्रगति के लिए जरूरी है।